आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का 1.1 जो एक्सरसाइज है उसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है साथियों, इसके लिए हमको क्या करना है, इन संख्याओं का हम लोगों को क्या निकालना है, तो एचसीएफ निकालना। एचसीएफ कई तरीका से निकाला जाता है, फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाला जाता है, डिवाइड मेथड से भी निकाला जाता है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, टुकड़ी की सेना की संख्या कितना है, 616 है, और बैंड के पीछे सदस्यों की संख्या 32 है। इसका हमको महत्तम सामवर्तक क्या करना है, निकालना है। किसका किसका, 616 का और किसका, 32 का। अब इस दोनों में साथियों बताएंगे, जो बड़ा मान है वो ए का मान है और छोटा मान बी का है। जो बी का मान है वो छोटा है, तो दोनों में बड़ा आपको कौन दिख रहा है, 616 दिख रहा है, तो ये ए का मान हो जाएगा, 616 ए का मान हो जाएगा, और बी का मान कितना हो जाएगा साथियों, 32 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि 32 जो है, जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है, ये फॉर्मूला है साथियों। इसमें कंडीशन जरूर आप याद रखेंगे कि आर का मान बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, और बी से छोटा होगा, ये बात याद रखेंगे। ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सिंबल दे देगा और कहेगा कि इसमें से कौन सही है, तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। अब करेंगे क्या साथियों, कि जैसे हमको ना 616 लाना है और 32 से कितना से भाग देंगे, मतलब कि 32 में कितना से भाग देंगे कि 616 आएगा। भाग देने का तरीका क्या है, या तो 616 आना चाहिए या तो इसे कम आना चाहिए। तो जब इसको भाग देंगे साथियों, तो 32 गुणे जब 19 कीजिएगा तो ये आपको मिलेगा 608। क्या मिलेगा, 608। 608 में 8 जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा 616, यानी रिमाइंडर आपको कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। रिमाइंडर यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 8। अब यहाँ पे रिमाइंडर जो है, जो शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं है, तो हम फिर इसको स्टेप सेकंड में लेके जाएंगे। स्टेप सेकंड में देखेंगे साथियों, इन दोनों में बड़ा कौन, तो बड़ा 32 है, तो जो बड़ा होगा वो ए का मान हो जाएगा, ठीक है, और जो छोटा है रिमाइंडर है वो बी का मान हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। यहाँ आर इक्वल टू कितना आ रहा है, 0, और जैसे आर इक्वल टू 0 आएगा तो आप जानते हैं कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। इसमें जो बी का मान होगा वही आपका एचसीएफ होगा, और बी का मान कितना आ रहा है साथियों, 8 आ रहा है। बी का मान कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना, इसलिए स्तंभों की अधिकतम जो संख्या होगी वो क्या होगी, तो महत्तम समापवर्तक इसका कितना होगा, 8 होगा। इसलिए इसका एचसीएफ जो होगा साथियों वो कितना होगा, 8 होगा, और सेना 8 स्तंभों में मार्च कर सकती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 8। अब इस चीज को अगर आप नोट नहीं किए हैं तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप नोट कर लिए होंगे साथियों। अब यहाँ पे देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे। चीजों को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, सब कुछ एकदम विजुअल है, बिल्कुल आपको विद टाइप अच्छे से टाइप करके सारी चीजों को यहाँ पे पेश किया गया है। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है साथियों, वही है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान बड़ा या बराबर होता है और बी से छोटा होता है। ये कंडीशन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसमें आपको याद रखना है कि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, यानी ए बड़ा होता है, ए बड़ा होता है और बी छोटा होता है, बी क्या होता है, छोटा होता है। यानी ए का मान जब भी देगा साथियों, दो पूर्णांक देगा, तो उसमें आप याद रखेंगे ए बड़ा होगा और बी छोटा होगा। तो क्वेश्चन पहले देखिए क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे वर्ग की बात कर रहा है। वर्ग क्या होता है साथियों, जैसे 5 से 5 में ही गुणा करेंगे तो आप इसको बोलेंगे 5 का वर्ग। 5 का क्या बोलेंगे, वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ संख्या ही हो सकता है, आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स का वर्ग होगा, मतलब किसी भी चीज का पावर 2 जो है वो उसका वर्ग कहलाता है। इसका मतलब है कि एक्स का एक्स से क्या है, मल्टीप्लाई है। अगर आप 4 का वर्ग लिखेंगे तो इसका मतलब है कि 4 गुने 4 इसको लिखे हुए हैं। अब ये नहीं, 4 गुने 4 को 4 गुना 8 नहीं बोल सकते हैं साथियों, 4 गुने 4 को हम लोग 16 बोलेंगे। एक्स गुने एक्स को एक्स स्क्वायर बोलेंगे। किसी का भी, जैसे मान लीजिए कि 10 का वर्ग कह रहा है,
इसका मतलब है साथियों कि 10 गुने क्या है, 10 है। इसी को हम लोग 10 का वर्ग लिखेंगे तो 10 का वर्ग आपका 100 होगा, न कि 10 का वर्ग 20 होगा। ये इससे गुणा नहीं करना है, इस आधार वाला, मतलब नीचे जो चीज होता है ना x टू दी पावर 5 हो, तो नीचे वाला जो चीज होता है उसको आधार बोलते हैं और इसको बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, माना a और b ऐसे धनात्मक पूर्णांक है कि a इज ग्रेटर देन क्या है, b है, तो b इक्वल टू कितना आ गया साथियों, 3 आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि b इक्वल टू जब 3 है, क्योंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो b इक्वल टू क्या है, 3 है। अब आप जानते हैं कि जो r का मान होगा वो 3 से क्या होगा, 3 से छोटा होगा, 3 से क्या होगा, छोटा होगा। तो 3 से छोटा होगा तो हो जाएगा 0 1 2 हो जाएगा। ये संभव मान क्या होगा, r का मान हो जाएगा 0 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे उस मान को हम लोग पुट करेंगे। पहला है a बराबर 3b प्लस 0। अब यहाँ पे आप देखेंगे साथियों कि पहला मान हमने रखा क्या, 0, तो हमको मिला a बराबर 3b, ठीक है, 3b मिला। अब दूसरा मान में रखे 1, तीसरा में रखे 2। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि a स्क्वायर बराबर, मतलब वर्ग कह रहा है, वर्ग कह रहा है, तो पहला का वर्ग करेंगे, पहले स्थिति में 0 का वर्ग करेंगे, दूसरी स्थिति में 1 का वर्ग करेंगे, तीसरी स्थिति में 3b प्लस 2 का वर्ग करेंगे। अब वर्ग यहाँ पे देखेंगे साथियों कि जैसे पहला कंडीशन कह रहा है कि a का वर्ग, यहाँ पे देखिएगा 3b प्लस 0, यही है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट स्टेप है। अब इसको हम लोग रखेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे रख देंगे साथियों, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे रख सकते हैं। तो 3 का यहाँ पे देखिएगा 3b प्लस 0, ए स्क्वायर बराबर हम 3b सबका स्क्वायर कर देंगे, ये तीनों का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, पहले अगर हम रख रहे हैं 3b प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, किसी भी a जो हम लोग माने हैं उसका वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अब इसका आप जब वर्ग करेंगे 3b प्लस 0, तो ये तो आपको मिल गया क्या, 3b प्लस 0 का वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, अब b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 3b, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 3b स्क्वायर, ठीक है, क्या मिल जाएगा 3b स्क्वायर। तो यहाँ पे b को, इतना को हम लोग b मान लेंगे, क्या मान लेंगे, b मान लेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा 3b, क्या मिल जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिएगा दूसरा कह रहा है कि a बराबर 3b प्लस 1, ये वाला दूसरा कंडीशन। अब इसका वर्ग करेंगे, इसका जब वर्ग कीजिएगा तो ए स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या आप चाहें तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं। तो ये आप कॉमन इसमें क्या ले सकते हैं, इसमें कॉमन ले लेंगे 3 कॉमन लेंगे तो देखिएगा 3 3 या 9 बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें कॉमन क्या होगा 3, तो 2b आ जाएगा, और इसमें 1 कॉमन नहीं हो सकता है तो 1 को बाहर कर देंगे, इतना ही कॉमन लेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा इतना को हम लोग मान लेंगे साथियों b, इसको b मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 3b प्लस क्या 1, 3b प्लस 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि जैसे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करें इसका, थर्ड कंडीशन, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3b प्लस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी हम लोग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर रखेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा 3b का स्क्वायर तो 9b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो ये 12b हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। कैसे होगा साथियों, कैसे होगा, तो a की जगह पे मान लीजिए 3b है और b की जगह पे आपका कितना है 2 है, तो जब रखिएगा ए स्क्वायर तो 3b का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो 3b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9b स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस 2ab, तो 2ab क्या होगा, 2 इंटू ए का मान कितना होगा 3b, इंटू बी का मान कितना होगा 2। अब इसको देखें ये कितना होगा 2ab, ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, तो ये हो जाएगा 12b। अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो आपको यही मिल जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिएगा 9b स्क्वायर प्लस 12b प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें कॉमन कुछ हो सकता है, कॉमन क्या हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 3 कॉमन ले लीजिएगा तो 3b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 1, और ये प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे साथियों कि ए के सभी विस्तारों से स्पष्ट है कि
ए का स्क्वायर माने ए का वर्ग 3 से विभाजित होता है और शेषफल शून्य बचता है या 1 बचता है, तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 हो जाएगा। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग मतलब साथियों, वर्ग का मतलब क्या, वर्ग का मतलब x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, a इंटू एक्स, ए मतलब a का स्क्वायर, इसी को वर्ग कहते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको एक बार आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं साथी। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब घन क्या होता है साथियों, x इंटू एक्स, किसी भी चीज को, सेम चीज को 3 बार गुणा करना उसका घन कहलाएगा। तो घन को क्यूब कहा जाता है, क्यूब का अर्थ होता है घन। जैसे आपको कहा जाएगा 2 का घन बताइए, तो ये 8 होता है साथियों। अब ये 8 कैसे आया, तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, तो 2 दूना 4, 4 दूना कितना होगा, 8 होगा। जैसे 5 का घन, तो 5 का घन 125 होता है, कैसे होगा साथियों, इसका मतलब है कि 5 गुणे 5 गुणे 5, 25 25 25 25 125। तो घन का मतलब क्या होता है, किसी भी कोई भी संख्या हो एक्स वाई जेड हो, 3 बार सेम चीज से गुणा कर देना उसका क्या कहलाता है, घन कहलाता है। अब इसमें देखिएगा कि कह रहा है पहला घन 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, ये 3 स्टेप हम लोगों को दिखाना है। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आप देखेंगे कि ए का जो मान है, बी का जो मान है वो 9 दिया हुआ है, बी का मान 9 दिया हुआ है साथियों, बी का मान 9 दिया है, तो आर का मान क्या होगा, बी का मान 9 दिया है, ठीक है, तो आर का मान क्या होगा, ये आपका आर का मान है, तो आर का मान हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी अगर बी का मान 9 है तो 8 तक आएगा, तो बी का मान अगर मान लीजिए कि बी का मान अगर 6 रहता तो आर का मान कहां तक होता, 0 से लेकर 5 तक। यानी कि आर का मान जो होगा वो हमेशा बी से क्या होगा, एक छोटा होगा। आप बताइए अगर बी का मान यहाँ पे 4 होता, बी का मान 4 होता तो आर का मान क्या होता, 1 2 3, 3 तक ही आर का मान होता। यानी बी जितना होगा उससे आर एक क्या होगा, कम होगा। यहाँ बी का मान बताइए कितना दिया है, 9, इसलिए आर का जो मान होगा वो कितना होगा, 0 से लेकर के 8 तक होगा। अब एक एक करके हम लोग इसका मान रखेंगे, 0 से लेकर के यहाँ तक 9 तक, 0 से लेकर 9 तक। पहला कंडीशन में r इजकल टू 0, दूसरा में 1 2, इस तरह से हम लोग कहां तक मान रख देंगे, 8 तक मान रख देंगे, 8 तक मान रख देंगे। आप इन चीजों को समझ रहे हैं, a बराबर bq प्लस आर, bq प्लस आर, पहला में r बराबर 0, फिर 1, फिर 2, इस तरह से आपको 8 तक क्या करना है, मान रख लेना। अब देखिए अब क्या करना है साथी, जब a बराबर 9b प्लस 0 होगा तो a क्यूब बराबर क्या होगा, a क्यूब बराबर क्या होगा, 9b प्लस 0 का क्यूब कर देंगे, 0 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। उसी तरह b बराबर अगर 1 होगा तो ऐसे ही हम लोग कहां तक रख सकते हैं, देखिए इसमें हमको ना, इसमें हम लोगों को अगर हम लोग मान रखें, ठीक है, तो 8 तक मान रख सकते हैं, कहां तक, 8 तक। लेकिन आप देखिएगा हमको समीकरण 1 2 और 3, 1 2 और क्या, 3, 3 को ही ध्यान देना है। पहला 1 बराबर कितना आ रहा है, 2 बराबर कितना आ रहा है और 3 बराबर कितना आ रहा है। जैसे पहला में मान कितना रखें, 0 रखे, तो हमको मिला 9, ठीक है, 9 क्या, 9 3b क्यू। अब ये कैसे मिला साथी, कैसे मिला ये, देखिए कह रहा है इसका घन, इसका घन, तो इसका घन जब कीजिएगा, 3b का घन कीजिएगा तो 27b क्यू होगा, 27b क्यू होगा। अब इसमें कॉमन कितना ले सकते हैं, 9, तो पहला आपको 9b मिल जाएगा, 9b मिल जाएगा। दूसरा का आप देखेंगे जब 1 रखेंगे यहाँ तो आपको 9b प्लस 1 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 9b प्लस 9b प्लस 1 मिल जाएगा, 9b प्लस 1 मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए साथ, दूसरा में आपको क्या मिल जाएगा, ये 9 मिल जाएगा और ये इस सबको मान लेंगे b, तो इसको 9b प्लस 1 मिल जाएगा दूसरा में। तीसरा में आप देखेंगे, तीसरा में आप देखेंगे तो आपको 9b प्लस 8 मिल जाएगा, तीसरा में आपको 9b प्लस 8 मिल जाएगा, ठीक है, 9b प्लस 8 मिल जाएगा। ये 9 हो गया और ये b हो गया और प्लस 8 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे ये कैसे आ रहा है। अब इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, a प्लस बी का होल क्यूब,
ए प्लस बी का होल क्यूब आपको याद रखना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ये दो फॉर्मूला आप याद रखें। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अगर माइनस रहेगा साथियों ए माइनस बी का होल क्यूब तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं प्लस बी क्यूब, इसमें माइनस ही होगा, यहाँ भी माइनस होगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। बाकी माइनस होता है, लास्ट वाला प्लस होता है। अब यहाँ पे देखिएगा पहला कह रहा है ए क्यू कह रहा है ना साथियों, ए क्यू तो ए क्यू कितना हो जाएगा 3b क्यू, तो 3b क्यू कितना हो जाएगा 27b क्यू। ठीक है 3ab ए प्लस बी प्लस आप बी क्यू भी लिख सकते हैं, ऐसा भी फॉर्मूला आता है। एक फॉर्मूला आ जाएगा आपका ए क्यू प्लस 3ab प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस बी क्यू हो जाएगा। ऐसे भी आप इस फॉर्मूला पे रख सकते हैं क्या क्या ए प्लस बी का होल क्यूब। अब मान रखें ए की जगह पे मान रख दीजिए 3b तो 3b क्यू। ठीक है अब ये कितना आ जाएगा साथियों 27b क्यू प्लस 3ab तो ये हुआ 3 ए की जगह पे मान रख देंगे कितना, ए की जगह पे मान रख देंगे 3b प्लस बी की जगह पे मान रख देंगे कितना 2 प्लस ए प्लस बी तो 3b प्लस 2 प्लस बी क्यू तो 2 का क्या हो जाएगा क्यू। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए पहला ए क्यू है तो ए क्यू की जगह पे आपको 3b का क्या लिख देना है क्यूब लिख देना है, प्लस कर देना है। तो 3b का क्यूब क्या होगा यानी 3 का पावर 3 कितना होता है आप बताइए, 3 का पावर 3 लिखिएगा इसका मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 होगा तो 3 3 9 3 27 बी क्यू हो जाएगा। अब प्लस इसको सॉल्व कीजिए, इसको जब सॉल्व करेंगे साथियों तो देखिए 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 9 दूना कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 9 दूना 18 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है तो इस टोटल को हम लोगों को क्या मान लेना है, इसमें कॉमन ले लीजिए कितना 9, इस टोटल को हम लोग को बी मान लेना है। क्या मान लेना है बी मान लेना है। ठीक है अब यहाँ पे देखिएगा इसको गुणा कीजिए 3 3 9 3 3 9 9 दूना 18 18 के 54 ये 54 बी हो गया, 54 बी हो गया, ये 54 बी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा 36 बी कैसे आया तो 3 3 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 18 दूनी 36 बी, इसमें कॉमन लीजिएगा तो 9 हो जाएगा 9 8 9 और ये टोटल क्या हो जाएगा बी हो जाएगा और ये प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो प्रश्नावली 1.1 था ये आपका क्या हो गया समाप्त हो गया। और इसके पहले मैंने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को बहुत ही अच्छी तरीके से उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है तो वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, बने रहिए हमारे साथ। ए टू जेड सारी चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके पास पहुंचाने का मेरा कोशिश है। तो थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे साथ बोलेंगे जय हिंद।